भारत की संस्कृति के कई आयाम हैं और वे आयाम ऐसे हैं कि जिनके लक्ष्य क्या थे, उन संकेतों के क्या अर्थ थे, ये आज के दौर में समझना बहुत मनुष्य जाति को मुश्किल हो गया है। खजुराहो उन्हीं में से एक है। इन मंदिरों की बाहरी दीवारों पर कामुकता से भरी मूर्ति की कला को दर्शाया गया है। बाहरी दीवारों, इसका कारण क्या था? प्रश्न उठता है हमारे मन में, क्या ये बाहर की दीवारों पर कामुकता से भरी जो कलाकारी की, क्या किसी खास लक्ष्य के लिए ऐसा किया गया था? कोई लक्ष्य था इसके पीछे, कोई समझ थी? किस कारण से ऐसा किया गया था? अगर देखा जाए सच्चाई में, तो हमारा जन्म भी कामुकता की वजह से ही हुआ है। हम सभी इस दुनिया में कामुकता के कारण आए हैं। लेकिन जो लोग जीवन की इस लयबद्धता में लयबद्ध नहीं हैं, वे काम वासना को लेकर बहुत निंदा में रहते हैं, क्योंकि जीवन की लयबद्धता में लयपूर्ण नहीं है। हम अपने पूरे शरीर में देखें तो हम किसी भी अपने अंग के प्रति निंदा से भरे नहीं हैं। कान के प्रति नहीं, आंखों के प्रति नहीं, हाथों के प्रति नहीं, पैरों के प्रति नहीं, बालों के प्रति नहीं, कान के प्रति नहीं। लेकिन जैसे ही हमको काम का स्मरण आता है, हमारा अंदर से पंडित बोलने लगता है, पुरोहित बोलने लगते हैं, मुल्ला वहाँ चिंघाड़ने लगते हैं, धर्म ग्रंथ वहाँ बवाल मचाते हैं, और उस शोरगुल में हम उसको बिना समझे वहाँ से वापस लौट जाते हैं। और हम क्या धारणा बनाते हैं कि किसी पवित्र इंसान का जन्म, जैसे जीसस क्राइस्ट, किसी पवित्र इंसान का जन्म कामुकता की वजह से नहीं होता। जैसे एक मान्यता है कि जीसस का जन्म कुंवारी मां से हुआ, वो इसलिए कि उनका मानना है कि कामुकता गंदी चीज है। अब अगर किसी को पवित्र बनाना है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसे निश्चित रूप से काम वासना से पैदा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पवित्र कैसे हो सकता? ये हमारी धारणाएं हैं। इसी वजह से कुंवारी माँ जैसी माँ की बात निकलकर सामने आती है। लोग जीवन के इस छोटे से साधारण जीव विज्ञान जैसे रहस्यों को जब स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ये जैविक जीव रसायन है पूरा काम वासना का। लोग जीवन के सामान्य से जीव विज्ञान जैसे रहस्यों को जब स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो आध्यात्मिक रहस्यों की तो बात भूल जाइए। ये प्रारंभिक चरण है तुम्हारा, जिसको तुम समझने को तैयार नहीं हो। तो ऊंचाइयों की तो बात छोड़ दीजिए, आप उसको तो भूल जाइए। जब आप इस जीवन के विज्ञान को ही नहीं मान रहे हैं, तो जीवन के उच्चतर पहलुओं को मानने और उसको करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता मनुष्यता को। ये जिस नगरी में हम आए, ये खजुराहो के मंदिर है, और ये चंद्र वंशियों के द्वारा बनाए गए हैं। ये जो चंद्रवंशी थे, ये चंद्रमा के उपासक थे ये लोग। अब जो चांद को प्रेम करेगा तो चंद्रमा जैसा हो जाएगा, सौंदर्य से अभिभूत हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा परम सौंदर्य का प्रतीक है। ये सौंदर्य के उपासक थे, और चंद्रमा का और स्त्रियों का आपस में बड़ा संबंध होता है, ध्यान रखना। इन चंद्रवंशियों के लिए ऐसे किसी मंदिर की कल्पना करना भी मुश्किल था जिसमें स्त्री न हो। जिन्होंने ये मंदिर बनाए चंद्रवंशियों ने, उनके लिए कल्पना करना मुश्किल था
कि उनके मंदिर में स्त्री न हो। और बड़े मज़े की बात देखिए कि मंदिर के बाहरी दीवारों को छोड़ दें आप, तो मंदिर के भीतर इस तरह की कामोत्तेजक मूर्तियां नहीं पाई जाती हैं। मंदिर के भीतर नहीं है। इसके पत्थरों में एक जादू है, ऐसे तराशे गए हैं। यहाँ का शिल्प, यहाँ की स्थापित कला, सब कुछ हमको असाधारण लगता है। जिस तरह इसे बनाया है इन मंदिरों को, ये मंदिर आपको जादू का एहसास देंगे। हम स्वयं यहाँ पर अपने जीवन काल में करीब करीब, मैं यहाँ पर इस स्थान पर जब मैं रहता था जबलपुर, उन दिनों कम से कम मैं यहाँ पर 16-17 बार आया। मैंने इन मंदिरों के पास बैठकर बहुत रोया है। बस रोता था, पास बैठता था और पिघलना शुरू हो जाता था। मैंने बहुत ध्यान किया यहाँ पर आकर, बस कुछ नहीं करता था। मंदिरों के पास थोड़ी दूरी पर बैठता था मैं, और उनको देखते देखते मेरा पिघलना शुरू हो जाता था। और स्वयं ओशो भी यहाँ पर कई बार आए। ये उनके ध्यान करने की जगह थी, यहाँ आकर वे ध्यान करते थे। इसलिए जादू का एहसास है इस मंदिरों के पास। और इस मंदिरों को अंग्रेज गिरा देना चाहते थे, क्योंकि ईसाई धारणा में दमन है। अगर ईसाइयों में जाओगे तो भयंकर दमन है वहां पर। और वहां पर ईसाई धर्म देशना में काम वासना को पाप समझा जाता है। तो अंग्रेजों को लगता था कि यह मंदिर बहुत अश्लील है, क्योंकि मंदिर की बाहरी दीवारों पर जो मूर्तियां हैं वे काम वासना से भरी है। लेकिन जिन महान लोगों ने इन मंदिरों का निर्माण कराया, उनकी संस्कृति ने लज्जा का दिखावा करना कभी नहीं जाना। खासकर चंद्रवंशियों ने अपने जीवन के बारे में कुछ भी छिपाया नहीं। उन्हें लगता था कि इंसानी शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं जो छिपाने लायक हो और जिस पर इंसान को शर्म आनी चाहिए। उनका धर्म और नियम बहुत साफ था चंद्रवंशियों का, कि अगर आपको अपने जीवन में ये हासिल करना है तो आपको ये करना होगा। आपको अपनी ऊर्जा से अपने को रूपांतरित करना हो तो आपको ऊर्जा को इस आयाम में ले जाना होगा। अभी तो हम काम के नाम से बहुत भयभीत हो जाते हैं, और जब तक हम भयभीत हैं तब तक उससे मुक्त नहीं हो सकते।